Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleem, your bio teacher. Today I am teaching you the topic data organization and data analysis for grade 9. Now open your book on page 31. Dear student, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था। उसके बाद प्रॉब्लम की एग्जांपल ली थी मलेरिया की, जिसको हमने बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब जिस तरीके से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद जो डेटा हमारे पास आती हैं तो उस डेटा को हम किस तरह कलेक्ट करते हैं या किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस कैसी होती है, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं स्टैटिकल फॉर्म में या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर डिफरेंट फॉर्म में जो उन्होंने डेटा को कलेक्ट करते हैं उस लिहाज से फिर उसको देखते हैं कि इस डेटा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अब जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि जो डेटा है वो हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद हो, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, और इसकी एनालिसिस की जाए। अब डेटा तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं उसके बाद जो डेटा हमारे पास आती है उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आते हैं। इसके बाद हम इसकी एनालिसिस जो होगी उसको किस तरह करेंगे, तो डेटा को एनालाइज करने के 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डेटा को एनालाइज करने के क्या होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। या तो फिर ये रेशो में होगा या फिर प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, यानी इन दोनों फॉर्म से डेटा एनालाइज होगा। अब जो है प्रोपोर्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आते हैं, जबकि रेशो में हमारे पास एक वैल्यू होती है। ठीक है, रेशो में क्या है, A रेशो B, यानी इसमें हमारे पास एक वैल्यू होती है, जबकि प्रोपोर्शन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होते हैं, A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आते हैं जिनकी मदद से हम उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, जबकि रेशो में हमारे पास एक ही वैल्यू होती है। और प्रोपोर्शन में ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इनको इक्वल के साइन से शो किया जाएगा। अब रेशो की बात की जाए तो रेशो जो हमारे पास है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि हमारे पास 50 हेल्दी पीपल हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 50 हेल्दी पीपल हैं और 150 ऐसे पीपल हैं जो क्या है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, यानी 50 जो है वो हमारे पास सेहतमंद लोग हैं जिनको मलेरिया नहीं है, और 150 ऐसे लोग हैं जिनको मलेरिया है। ठीक है, जो क्या है, इन्फेक्टेड है। अब जो है इनकी रेशो कैसे बनेगी। अब अगर हम इन्फेक्टेड पीपल को देखें, जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं इनको देखें तो वो हेल्दी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। हेल्दी 50 है, इन्फेक्टेड 150 है, तो इनको देखें तो इस लिहाज से जो इन्फेक्टेड है वो 3 गुना ज़्यादा है हेल्दी के मुकाबले में। तो जो इसकी रेशो बनेगी वो रेशो क्या होगी, 1:3। ठीक है, इसकी रेशो जो बनेगी वो क्या है, 1:3। तो इससे पता लगाया गया कि जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो हेल्दी पीपल के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा है। अब 1:3 जो है हमें ये बता रही है कि यानी इन्फेक्टेड ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि इन्फेक्टेड जो पीपल हैं वो हेल्दी के मुकाबले में ज़्यादा हैं और हेल्दी जो है वो इन्फेक्टेड के मुकाबले में बहुत कम है। अब प्रोपोर्शन की बात करें या प्रोपोर्शन में आए तो प्रोपोर्शन में क्या देखते हैं कि इसमें इक्वलिटी होती है। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल होते हैं, इनमें इक्वल का साइन आता है। अब हम इसको किस तरह आगे कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने 50 स्पैरो को लिया और उस पर बाइट करवाया। ठीक है, 50 स्पैरो को लिया, उस पर इन्फेक्टेड मॉस्कीटो से बाइट करवाया। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने जो स्पैरो हो वो इन्फेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने स्पैरोज जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं।
ठीक है। तो इसके जो अमाउंट है इसका हमें नहीं पता। अब इसके अमाउंट के पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसी 50 में से 10 स्पैरो को लिया और उन जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो है उससे बाइट करवाया। तो देखा कि 6 जो स्पैरो थे वो क्या हुए, इन्फेक्टेड हुए, और जबकि 4 जो है वो हेल्दी रह गए। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होती है इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ का पता होता है तो चौथी वैल्यू का हम आसानी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमें पता है 50 स्पैरोज़ हैं। ठीक है, अब उन 50 में से 10 स्पैरो को दोबारा से बाइट करवाया तो उसमें से 6 जो थे वो क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, 4 जो थे वो हमारे पास हेल्दी रह गए। अब इसकी जो है रेशो निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेशो जो 50 में से 10 का बाइट करवाए तो उसमें से 6 जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, 10 में से 6 जो है वो इन्फेक्टेड हो गए, तो 6:10 आया। सेकंड में जो है हमारे पास सेकंड जो रेशो है इसमें हमें नहीं पता x, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोपोर्शन होती है उसमें 3 वैल्यूज़ का हमें पता होता है, चौथी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चौथी वैल्यू को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, x, y, z कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको x का नाम दिया। ठीक है, x:50 का हमें पता है कि ये इसकी जो फर्स्ट जो तादाद थी स्पैरो की वो क्या थी, 50 थी। फोर्थ रेशो का हमें नहीं पता। अब इसको हम यहाँ पे जो है हम इसको अब यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, इसको इक्वल करना है। x:50 = 6:10। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड रेशो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे जो है x:50 = 6:10। अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि x:50 ÷ 6 × 10। ठीक है, इसको हम 50 को 6 पे डिवाइड करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर हमारे पास 30 आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास 50 में से 30 जो पीपल हैं वो क्या है, वो इन्फेक्टेड हुए हैं, और 20 पीपल जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो हेल्दी रह गए हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस में हम 2 मेथड या एनालिसिस के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो रेशो है, सेकंड प्रोपोर्शन है। रेशो में हम एक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, जबकि प्रोपोर्शन में 2 वैल्यूज़ होते हैं जो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो फोर्थ वन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये करके बताया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 30 है। तो इस से एनालिसिस से क्या पता चला कि जो 30 पीपल थे वो क्या थे, इन्फेक्टेड थे मलेरिया के, यानी उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। जो 20 थे वो हेल्दी पीपल थे। हमारा आज का ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए थे।